जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष सेका, 3 टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई, 1 टाइम मेडिकल क्वालिफाई। आज हम लोग बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में सटीक जानकारी सही जगह से मिले। आर्मी की भर्ती में आपको जाने के लिए 2 टाइप रहते हैं। एक परमानेंट कमीशन रहता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है। परमानेंट कमीशन में आप आर्मी में लाइफ टाइम के लिए रह सकते हैं। लाइफ टाइम के कहने का मतलब ये है, आप अगर एक जवान है, जवान से अगर इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं तो आप 38 से 40 साल में आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। उसके बाद अगर ऑफिसर रैंक में अगर भर्ती होते हैं तो आपको 55 से 56 साल में आपको रिटायरमेंट दिया जाता है। अगर आप कर्नल पोस्ट में रहे हैं तो आपको 60 साल के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में एंट्री लेते हैं तो आपको 10 से 15 साल में रिटायरमेंट दिया जाता है। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको पेंशन नहीं दिया जाता है, लेकिन परमानेंट कमीशन में आपका पेंशन रहता है। पेंशन के लिए आगे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उसी के आधार पर अभी टूर ऑफ ड्यूटी को डिजाइन कर रहे हैं चीफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने इसको प्रस्ताव रखा है। तो इसका ऑफिशियली अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि इसको किस तरह को डिज़ाइन किया गया है और किस तरह से इसको काम में लगाया जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो अभी और एक बैकअप हम लोग के प्लान है, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी, जो आर्मी का बैकअप प्लान है, जो सेकेंड लाइन ऑफ बॉर्डर कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी को। है जैसे कि आर्मी में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो 17.5 से लेकर 23 साल तक अगर आपका उम्र है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी जो भर्ती होता है रैली, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन आपका अगर उम्र ज़्यादा हो गया है लेकिन आपको जज्बा है कि इंडियन आर्मी में भर्ती होना है तो आप 18 से लेकर 42 साल तक की उम्र तक आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी में है 42 साल तक आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वर्स इंडक्शन। इसमें क्या है, जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं उन्होंने बताया है कि पैरामिलिट्री में है, जैसे कि CISF हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, उसके बाद पुलिस सर्विस भी हो गया, ITBP भी हो गया। यहाँ का जो यंग जो जवान है जिसका जज्बा है कि कुछ देश के लिए कुछ करने का, तो इन लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ से छांट के इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाएगा। लेकिन इन लोगों को वहाँ पर परमानेंट रखा नहीं जाएगा, जिसका उसका बैकअप जॉब तो रहेगा। जैसे कि वो CISF में कार्यरत है या SSB में कार्यरत है या BSF में कार्यरत है, उसका वहाँ पर जॉब तो रहेगा, लेकिन उसको इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग किया जाएगा। जैसे कि उसका अगर BSF में ट्रेनिंग हो चुका है तभी भी उसका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किया जाएगा। कहाँ पर? इंडियन आर्मी पर। इंडियन आर्मी पर उसको टोटली ट्रेनिंग किया जाएगा। वहाँ पर उसका 9 महीने का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद उसको 4-5 साल के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। जितना दिन वो जवान है और जितना दिन वो काबिलियत रखता है सेना में कार्यरत करने के लिए, उतना दिन उसको रखा जाएगा। उसके बाद उसको वहाँ पर से निकाल दिया जाएगा। निकाल नहीं दिया जाएगा, मतलब वहाँ से रिटायर दिया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा कि तुम जाओ अभी जाके जैसे कि इंडियन आर्मी का तुम्हारा खत्म हो गया है, तुम अभी जाओ जो तुम्हारा पुराना बैकअप जो जॉब था उसमें जाके तुम कार्यरत हो और उसमें अच्छा से सॉल्व करो। ये है इन्वर्स इंडक्शन। उसके बाद है मैंडेटरी सर्विस। मैंडेटरी सर्विस हम लोग के इंडिया में तो नहीं है। ये जैसे कि हम लोग के जो डेवलपमेंट कंट्री है वर्ल्ड में, जैसे कि इजराइल, अमेरिका, यहाँ पर मैंडेटरी सर्विस है। इसमें क्या होता है कि सभी सिविलियन को 2.5 साल के लिए मैंडेटरी होता है डिफेंस को सर्व करने के लिए, जैसे कि सिविलियन जो है। और हम लोग के इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन जितना है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का इंडिया का जो डिफेंस का बजट है इसको देखते हुए इतना हम लोग का पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का जो मेन मुद्दा का बात था वो है टूर ऑफ ड्यूटी। इसको बारे में बात करते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप के जैसा लिया गया। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप ये है कि आप कुछ टाइम के लिए इंडियन आर्मी को सर्व करो, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगा कि आप 3 साल के लिए जॉब कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी में जो रूल है
आप अगर 17 साल या 17 साल से ज़्यादा अगर यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिला जाएगा, पेंशन मिलेगा। लेकिन आप अगर 17 साल से नीचे जॉब करते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 से 15 साल का जॉब करते हैं वो लोग, 10 से 15 साल का जॉब करते हैं, इसीलिए उन लोग को क्या नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप परमानेंट कमीशन है तो आपको 17 से 20 साल तक जॉब करना पड़ता है तो आपको पेंशन मिलता है। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 साल का सर्विस देना पड़ेगा। 3 साल का सर्विस में आपका वहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा 9 महीना का। जैसे कि इंडियन आर्मी में अभी जैसा ट्रेनिंग होता है सेम टू सेम उस टाइम में भी, जैसे कि टूर ऑफ ड्यूटी में भी सेम टू सेम ट्रेनिंग होगा। इसमें कुछ रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। भर्ती का क्राइटेरिया, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, अगर ऑफिसर रैंकिंग के लिए आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू होगा। उसके बाद अगर आप जीडी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो रनिंग होगा। उसके बाद होगा बीम, उसके बाद होगा आपका मेडिकल के बाद होगा एग्जाम के बाद आप भर्ती होंगे। तो जैसा क्राइटेरिया रहेगा सेम टू सेम अभी जो भर्ती होता है जिस प्रक्रिया में, उसी प्रक्रिया में भी टूर ऑफ ड्यूटी में भी भर्ती होगा। लेकिन वो रहेगा 3 साल के लिए। आप वहाँ से निकल के दूसरा जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज एक्स सर्विसमैन के रूप में आप वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। जैसे कि एसएससी, बैंक, उसके बाद बहुत सारे जॉब में आप भर्ती में मतलब वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आप घुस सकते हैं। जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन का कोटा रहता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है सेम टू सेम आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप अगर टूर ऑफ ड्यूटी में ज्वाइन करते हैं तो आपको वर्दी मिलेगा, प्लस रैंक मिलेगा, प्लस सैलरी मिलेगा। जैसे कि अभी इंडियन आर्मी को मिलता है वर्दी, रैंक, सैलरी सेम टू सेम A to Z आपको फैसिलिटी मिलेगा। लेकिन वो रहेगा ओनली 3 साल के लिए। इसमें आपका पेंशन तो नहीं दिया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसमें पहले ट्राई करने के लिए 1000 बंदा मतलब 1000 जवान और 100 ऑफिसर को एंट्री किया जाएगा। मतलब ये ट्रायल बेस में होगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट टाइम में इसको 1 लाख या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर एक रेगुलर आर्मी जो परमानेंट कमीशन है, जो 18 साल या 20 साल में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है, तो वो अगर जॉब करता है मतलब सर्विस देता है इंडियन आर्मी को, तो वो अगर 40 साल में अगर वो जवान है, एक जीडी पोस्ट में घुसा है या ट्रेड्समैन क्लर्क में घुसा है, तो 40 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। अगर ऑफिसर रैंकिंग में है तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें उसका पेंशन से लेकर भाता से लेकर उसका जो रिलैक्सेशन कुछ भी खर्चा होता है, मतलब वेतन से लेकर सभी को मिला के उसका एक जवान का टोटल खर्चा होता है करीबन 11 करोड़ रुपए। एक जवान का खर्चा होता है टोटल 11 करोड़ रुपए। और वहीं पर अगर टूर ऑफ ड्यूटी में देखा जाए तो एक बंदा का अगर 3 साल के लिए जॉब करेगा तो उसमें उसका जो ट्रेनिंग का खर्चा रहेगा और इधर ड्यूटी का खर्चा रहेगा, सभी को मिला के उसका जो टोटल खर्चा होगा 90 लाख, करीबन 1 करोड़ रुपए। अगर परमानेंट कमीशन वो एंट्री लेता है तो उसका 11 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। अगर वो टूर ऑफ ड्यूटी से एंट्री ले रहा है तो 1 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। अगर उसको माइनस करते हैं तो हम लोग का बजट कितना हो रहा है, एक बेनिफिट कितना मिल रहा है हम लोगों को, एक जवान के ऊपर 10 करोड़ रुपए का बजट, 10 करोड़ रुपए का हम लोग का बेनिफिट मिल रहा है। जो इंडियन सरकार है डिफेंस के बजट में 10 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। अगर 1000 पहले ही 1000 कैंडिडेट मतलब कि 1000 कैंडिडेट को जवान में भर्ती किया जाएगा, तो अगर 10 करोड़ करके एक जवान से बचाया जाएगा तो 1000 में कितना 10,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडियन जो डिफेंस सर्विस का जो बजट है उससे हम लोग कुछ आर्टिलरी खरीद सकते हैं, कुछ मिसाइल खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए टूर ऑफ ड्यूटी को डिजाइन किया गया है। जो अभी जो पेंशन और सैलरी दिया जाता है तो उसमें हिसाब किया गया है हर साल इंडियन आर्मी को 250 करोड़ रुपए इंडियन सरकार इंडियन आर्मी को देती है, क्योंकि वो अपना जो इंडियन आर्मी का जो रहे उसको चला सके। तो उसमें 2020 में इसको देखा गया है कि 1,33,000 करोड़ रुपए पेंशन और सैलरी देने में खर्चा होता है। 1,33,000 करोड़ रुपए सैलरी और पेंशन देने में खर्चा होता है। उसके बाद जो बचा है उससे 1,20,000 करोड़ रुपए वो लोग नया नया मिसाइल या आर्टिलरी या ये सब खरीदते हैं। तो इसको हम लोग अगर जोड़ें तो 250 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्चा हो जा रहा है। तो इंडियन आर्मी के जो बजट में कुछ भी नहीं बचता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए टूर ऑफ ड्यूटी को डिजाइन किया गया है। तो इसमें जो बंदे आएंगे, जो ग्रेजुएशन पास वाला बंदे आएंगे, ये लोग यहाँ पर 3 साल का सर्विस करेंगे। उसके बाद तुम लोग जाके एक सर्विसमैन का सुविधा मिल सकता है तुम लोगों को।
उसके बाद जो उन लोगों को जो डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, इंडियन आर्मी में जो डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, उन लोग को वो लोग मतलब सिविलियन के रूप में बाद में उसको काम में ला सकते हैं। अगर आप एक सिविलियन बंदे को और एक इंडियन आर्मी बंदे को रख दे तो सिविलियन बंदे के नेचर और एक इंडियन आर्मी के बंदे के नेचर में बहुत डिस्टेंस मतलब जो बहुत फर्क रहता है। तो अगर कोई भी कंपनी अगर एक सिविलियन बंदे और एक क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी का बंदे को देखे तो इंडियन आर्मी का बंदे ही को वो लोग जॉब में लेंगे, क्योंकि उसके वहाँ पर डिसिप्लिन और जो काम करने का जज्बा रहता है वो बहुत ही अधिक रहता है एक सिविलियन बंदे से। इसीलिए अगर कोई भी बंदा टूर ऑफ ड्यूटी से रिटायरमेंट होके भी अगर जॉब इंटरव्यू प्राइवेट कंपनी या सरकारी जॉब में भी जाए तो उनको सभी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि अभी भी इंडियन आर्मी का जो कोई भी जवान 40 साल में रिटायर हो जाता है तो अगर वो दूसरा जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसको दूसरा जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वो अभी तक इंडियन आर्मी में ये सुविधा अभी तक है। क्योंकि आप 40 साल हो चुके हैं, अगर आप इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हो चुके हैं तो आप अभी भी दूसरा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जॉब में कार्यरत हो सकते हैं। अगर कोई भी टूर ऑफ ड्यूटी में जाए और वहाँ पर कार्यरत हो 3 साल के लिए, अगर वो 20 ईयर्स में अगर टूर ऑफ ड्यूटी में ज्वाइन करे तो 23 में अगर उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो 23 के बाद वो एक्स सर्विसमैन का लाभ उठा सकता है और दूसरा जॉब में वो अप्लाई कर सकता है। और एक्स सर्विसमैन का तो आपको पता ही है कि कितना रिलैक्सेशन मिलता है, और वो एक्स आर्मी का बंदा रहेगा और एक्स सर्विसमैन रहेगा तो उसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा दूसरा जॉब के लिए। अगर वहाँ पर इंडियन आर्मी में फुल टाइम करियर नहीं देना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम करियर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर बंदे इंडियन आर्मी में ज्वाइन कीजिए। इंडियन आर्मी में ज्वाइन करके इंडियन आर्मी का जॉब का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बाद सिविलियन का जीवन भी जी सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा टॉपिक में लेके आऊँगा। अगर आपको दूसरा टॉपिक में वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक में वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। ऐसे भी मैं वीडियो 2-3 दिन बाद लेके आता रहूंगा आपकी मदद के लिए। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो रनिंग कैसे करना है, मेडिकल में क्या क्या तैयारी करते हैं, और भी बहुत कुछ लाते रहूँगा। तो आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।